नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए आखिर किस हद तक गिरेंगे? अपनी सारी अस्मिताओं को भूल चुके हैं, सारी मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं। हाल फिलहाल में मैंने आपको एक के बाद एक लगातार खबरें, लगातार वीडियोस बताई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीचता पर आकर ऐसी बयानबाजी की है जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे खबर देख लीजिए, आपको मैं खबर के माध्यम से बताती हूँ। ये मुन्ना भैया ने लिखा था कि यहाँ पर एक भाजपा का नेता है जिसका नाम है धनंजय मादिक, जो कि भाजपा का राज्यसभा सांसद भी रह चुका है। वो कह रहा है कि अगर लड़की बहन योजना जो लाडली बहन योजना के तर्ज पर शुरुआत की गई थी, उसके तहत अगर कोई फायदा लेता है और वोट नहीं करता है तो उसको देख लिया जाएगा। महिलाओं को धमकाने का काम किया जा रहा है। बीच रैली से मतदाताओं को जो है थ्रेटन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग कहाँ है? ये सवाल हमने उठाया था। और आज जो एक और खबर आई है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या ही हो रहा है और इसको लेकर क्या कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शेयर किया, लिखा है 15 साल से विधायक रहे बीजेपी के प्रशांत बम ने एक युवक ने विकास का हिसाब मांगा। मतलब बीजेपी के प्रशांत बम से एक युवक ने विकास का हिसाब मांगा तो जवाब देने के बजाय बम ने समर्थकों को उसे रैली से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। क्या महायुति सरकार के लिए सवालों का सामना करना इतना मुश्किल हो गया है? स्पष्ट है, महायुति सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए हैं और इसका जवाब उनको आगामी चुनाव में जरूर मिलेगा। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि जब कोई पार्टी रैली करती है तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि ये खुद प्रशांत बम ने बताया कि वो जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा था वो दूसरी पार्टी का था और ये भी काफी स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है। लेकिन वो व्यक्ति अगर विपक्ष पार्टी का था भी तो वो क्या चाह रहा था कि आप कुछ ऐसा सनसनीखेज बयान दे, आप कुछ इस तरीके की बात कर दे जिसकी वजह से आपके वोट बैंक जो है कट जाए। तो अगर आपको इतना ज्ञान था ही कि वो विपक्ष से आया है तो फिर आपने इतना गंदा सलूक क्यों किया? क्योंकि अगर ये मीडिया से बाहर जाएगी खबर तो ये निकलेगा ना कि प्रशांत बम ने जो है एक व्यक्ति को धमकाने का काम किया है, मतदाता ने सवाल पूछा तो उसको रैली के बाहर निकाल दिया गया। आप एक मर्यादा स्वरूप, आप शांतिपूर्वक संयम रख के एक बेहतर स्पष्ट जवाब दे सकते थे और उसको एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको जो है आपके पर्सनल रंजिश है, आपके क्या होता है ना राजनीति में हम संयम अगर हम इसको आप पॉलिटिकली भी डील कर सकते हैं, मेंटली डिप्लोमेटिकली डील कर सकते थे, लेकिन मंत्री साहब ऐसा आपा खोए कि उसको ना जाने क्या क्या बोल दिया और वहां से निकालने के लिए भी कह दिया। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ज्यादा बेबस हो चुके हैं। अब आपको ये भी बताऊं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की रैली में कोई आता है ना, कोई सवाल पूछ देता है तो कांग्रेस खासतौर पर राहुल गांधी या कोई भी नेता जो है उसे अच्छे से जवाब देते हैं, उसको टैकल करना जानते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन भाजपा के लोग पता नहीं अग्रेसिवली इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों है। भाजपा के आप बहुत से ऐसे नेताओं को देख लेंगे दोस्तों जो बहुत पैसिवली पैसिव अग्रेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं। अभी आप देखिए अमित शाह को खुद देख लीजिए, उनका अग्रेशन लेवल कितना ज्यादा है। कभी कैमरामैन को हड़का देते हैं, तो अभी कल मैंने आपको खबर बताई थी कि कैसे चंपई सोरेन को वो कह रहे थे ए चंपई सोरेन, ओ चंपई सोरेन। ना भाषा की गरिमा, भाषा की मर्यादा को एकदम तार तार इन लोगों ने कर दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे बहुत से चाहे नेता हो, उन लोगों का भाषा, उन लोगों की भाषा किस तरीके की होती है और वो लोग को जो है शस्त्र उठाना पड़ेगा शास्त्र के साथ। कैसी मर्यादा, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उकसाने का काम किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। लल्लू सिंह ने जो लोकसभा में कहा था कि संविधान बदल देंगे, उसका तो उनको भली भांति उनका मिला। बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, वो कंगना रनौत ही क्यों ना, अमित मालवीय सोशल मीडिया के हेड ही क्यों ना हो। न जाने कितने मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस और देश को भड़काने तोड़ने वाले न जाने कैसी उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं। उन लोगों को सत्ता में आना है। ये लोग बातें आदिवासियों के करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, और इनके नेता क्या कुछ नहीं करते आदिवासी के साथ, महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं करते हैं। और फिर ये ऊपर ऊपर दिखावा जो है चोला पहन लेते हैं। तो जनता अगर जमीन पर नहीं देख रही है तो आपके भाषण को सुनकर जनता बेवकूफ नहीं है कि आप जो बोल देंगे जनता मान जाएगी। जनता को सब कुछ पता होता है वो कहाँ रह गया। सोशल मीडिया का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है। ये जमाना ऐसा नहीं है कि निजीकरण है या कैपिटलिज्म जो है, वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कल्चरल होमोजेनिटी भी है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कल्चर और सामाजिक चीजों का भी प्रदान प्रदान हो रहा है। तो जनता यहाँ पे बेवकूफ नहीं है। आज वो फोन के माध्यम से, आज वो लैपटॉप और बहुत सारे ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मौजूद है जिसके माध्यम से वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकती है। तो ऐसे में जनता को मूर्ख बना दे कि नेता जो लीडर है पूरा का पूरा वो कुछ और कह रहा है, जो उस पार्टी के लोग हैं वो सलूक कैसे कर रहे हैं लोगों के साथ। तो इस दोनों का
अगर अलाइन नहीं हो, कहते हैं ना कथनी और करनी में अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो वो व्यक्ति जो है सामने वाले को मूर्ख बना रहा होता है। तो बस यही चल रहा है कि कथनी कुछ और हो रही है और करनी रियलिटी में खुद की पार्टी के अंदर क्या कुछ किए जा रहे हैं। कभी कोई महिला जो है बुर्का पहने हुआ है तो उसके साथ न जाने क्या-क्या मतलब ऐसी-ऐसी खबरें निकल कर आती है बीजेपी वालों की जो बताते हुए भी शर्म आती है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि वोट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए क्या कुछ नहीं करने की यहाँ पर की जा रही है कोशिश। कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन आप कोशिश करते-करते अपनी ही मर्यादा भूल जाए, ये कहाँ तक का न्याय है? और आज जिस तरीके से यहाँ पर प्रशांत बम ने जो जिस तरीके से भगा दिया उस व्यक्ति को क्योंकि उसने सवाल पूछा, तो पूरी तरीके तो यही हर जगह फैल रहा है कि प्रशांत बम से सवाल पूछने वालों को भगा दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप खुद मर्यादा, खुद संयम नहीं रख सकते और इस तरीके की बात आ रही है, तो आप खुद सोचिए कि आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। और अगर सचमुच बीजेपी यही है, तो फिर अब आप सोचिए कि क्या आपको कथनी पर जाना है प्रधानमंत्री मोदी के या असल में जो रोटी, बेटी, माटी की बात आप तक पहुँच रही है, यानी आपकी रोटी आपसे छीनी जा रही है महँगाई की इस दौर में, बेरोज़गारी की इस दौर में आपसे आपकी पैसे लूटे जा रहे हैं टैक्स पेयर्स के। दूसरी अगर मैं बात करूँ कहाँ महिला सुरक्षित है जो आप रोटी और बेटी की बात कर रहे हैं? कहाँ महिलाओं को अब स्कॉलरशिप्स, कहाँ महिलाओं को जो है मिल रही है अपॉर्च्युनिटीज़, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़। दूसरी माटी, आदिवासियों को आपने अपनी ज़मीन से हटा दिया और आप बात करते हैं आदिवासियों के अधिकार की, आप बात करते हैं उनके माटी की, तो ऐसे में रोटी, बेटी, माटी ये तीनों ही तर्ज पर जो है भाजपा बिल्कुल फ्लॉप नज़र आती है और इस तरीके की बात तो जो है बीजेपी पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है ये जो दोहरापन बीजेपी का है? मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।